नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 सभासदों के साथ चेयरमैन कंवर एजाज सानू ने ली शपथ। सेतल नगर पंचायत चुनाव में लगातार तीसरी बार चेयरमैन बने कंवर एजाज सानू ने नगर पंचायत के सेतल के 12 सभासदों के साथ शपथ ली। एसडीएम राजेश चंद्रा ने चेयरमैन कंवर एजाज सानू व नगर पंचायत सेतल के 12 सभासदों को शपथ दिलाई। कंवर एजाज सानू ने मंच से कहा, हमारा 2023 का चुनाव एक संगम के रूप में था और चेयरमैन कंवर एजाज सानू ने प्रथम नागरिक होने के नाते जनता से वादा किया कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में बुजुर्ग, नौजवान साथियों और बस्ती के एक एक नागरिक को सम्मान देते आए हैं, वैसे ही हमेशा इन उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। शपथ समारोह के मौके पर आए पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा, जब मैं मंत्री था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैंने सबसे ज़्यादा सेतल की तरक्की के लिए काम किया। इस मौके पर संचालन कर रहे इम्तियाज रिजवी ने बेतहजीब लोग व धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर शिकंजा कसा। नगर पंचायत की कुर्सी एक लोकतांत्रिक कुर्सी है जहां सारे धर्मों को सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। इस मौके पर चेयरमैन कंवर एजाज सानू के चाचा समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार सरफराज खान ने भी मन से कई बातें कहीं और कहा, कंवर एजाज सानू से हमारी राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मौके पर आए खुसूसी मेहमान एडवोकेट सारिक खान व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार ने भी मंच पर कंवर एजाज सानू की शान में कई बातें कहीं। इस मौके पर मौजूद रहे एसडीएम श्री राजेश चंद्रा जी व अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार जी व जनाब मेहराब अहमद, समीम खां साहब, बुंदन खान, नूर साहब, इसरार अहमद, 12 सभासदगण और चेयरमैन कंवर एजाज सानू जी की पूरी टीम भी इस मौके पर मौजूद रही। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मजहर अली की खास रिपोर्ट। मैं कंवर एजाज नगर पंचायत सेतल का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। चेयरमैन साहब, हैट्रिक हुई है नगर पंचायत सेतल में, आपकी तीसरी बार चेयरमैन चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मेरी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैट्रिक जो हुई है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझ पर अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सेतल के लोगों ने जिस तरीके से मुझे तीसरी बार मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, तो अब मेरा दायित्व और बढ़ गया है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने कस्बे के लिए अब तक जो मैंने काम किए है उससे ज़्यादा और बढ़ चढ़कर और बेहतर तरीके से काम करूं। इस हैट्रिक की यही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस तरह से ये चुनाव इस बार बड़ा डिफ़िकल्ट था आपके लिए, बड़ा कठिन था, और चुनाव में किस तरह का अनुभव रहा? मैंने मंचों से भी सुना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में कसक सी नज़र आई वक्ताओं की, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पहली बार, जैसे सेतल एक पूरे बरेली मंडल में बड़ा अच्छा कस्बा है, बड़ा तहजीब का कस्बा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चुनाव को ख़राब करने का काम किया था। लेकिन सेतल की जनता ने उन ताकतों को जो सेतल में खाई बनाने का काम करना चाहती थी, उन ताकतों को बढ़ने का काम नहीं किया, उन ताकतों को बढ़ाने का काम नहीं किया। और सेतल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जैसा कि हम बचपन से अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि सच जो है वो थोड़ा परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी पराजय नहीं हो सकता, और आखिर में जीत सच की और ईमानदारी की हुई। जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की लहर थी और आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और जीते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब तक का जो मेरा जीवन रहा वो समाजवादी पार्टी में रहा। समाजवादी पार्टी में 2012 से 17 तक रहकर जो योजनाएं थी उनका मैंने सेतल को बहुत लाभ दिलाया। अब भी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं नगर पंचायत के लिए चलाई गई, क्योंकि मैं बहुत बेहतर तरीके से काम करना जानता हूं, उन योजनाओं में भी मैं कोई बहुत पिछड़ा नहीं और मैंने उन योजनाओं को सेतल में लाने का काम किया। जैसे कि आप नगर पंचायत के सामने आपने देखा होगा, एक नई पानी की टंकी, नया ओवरहेड टैंक बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पूरे कस्बे के अंदर नई पाइपलाइन पड़ेगी। ये मैंने अपने जो अभी मेरा 4-5 महीने पहले का कार्यकाल था तभी प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया था
और सेथल को मैंने एक नई पूरे सेथल बस्ती में नई पाइपलाइन और एक पानी की टंकी ओवरहेड टैंक जो इससे दुगनी क्षमता का होगा वो बनवाने का काम किया। चेयरमैन साहब, जैसे नगर पंचायत या नगर पालिकाएँ आस पड़ोस की हैं या ज़िले की, वहाँ आपके विकास की लोग चर्चा करते थे, तारीफ़ करते थे, तो इस बार आपके लिए सबसे पहला एक ऐसा काम जो 10 सालों में आप ना कर सके हों, महत्वपूर्ण योजना में कौन सा वो काम होगा जो कराना चाहेंगे? एक कंप्यूटर लैब अपनी बहनों के लिए खोलना चाहता हूँ। कंप्यूटर शिक्षा नगर पंचायत के माध्यम से मेरी जो सेथल की बहनें हैं, जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए खोलना चाहता हूँ। एक मिनी स्टेडियम, एक यहाँ पर पार्क, एक बॉटनिकल पार्क जैसे होना चाहिए, जो एक इसमें आयुष के पौधे लगे हों, उस तरह का पार्क और खोलना चाहता हूँ सेथल के अंदर। और भी बहुत सी मेरी प्लानिंग है जो आने वाले समय में साल भर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कुछ जनता को इस टाइम जिस ढंग से आपको कामयाबी दिलाई है, आपको जीत दिलाई है, इस जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे यही पैगाम है, आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को एक बार फिर से जिम्मेदारी देकर उस पर और जो जिम्मेदारी डाली है, मैं आप पे भरोसा दिलाऊंगा कि जो मेरी सेथल की जनता ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे यहाँ के सभी मेरे सुन्नी भाइयों ने, मेरे हिंदू समाज के भाइयों ने मेरे साथ, डॉक्टर लेखराज जी और नेमचंद जी खड़े हुए हैं, आप दोनों मौर्य समाज से हैं, मेरे साथ ठाकुरद्वारा वार्ड के जितने भी ठाकुरद्वारा वार्ड हमारे ऐसा है, मैं समझता हूँ जिसमें लगभग 80% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और 20% मुस्लिम हैं, और उन 80% में हिंदू भाइयों की सारी बिरादरियाँ हैं। पिछली बार मैं वो वार्ड 45 वोटों से जीता और इस बार वो वार्ड में 95 वोटों के आसपास जीता। तो ये जो मेरे भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने पिछली बार से ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उनके कामों को भी और आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ तक मेरे अहले सुन्नत भाइयों की बात है, अहले सुन्नत भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, और मैं तो अपने हमारे ईरान से हमें एक मैसेज है कि अब आप अपने सुन्नी भाइयों को अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर समझें, अपनी जान समझें, अपना भाई नहीं अपनी जान समझें। मैं तो वहीं से ईरान से का मानने वाला शिया हूँ, मैं पहले शिया हूँ, ईरान का मानने वाला शिया हूँ। जो ईरान से मुझे मैसेज मिलता आया है, मैं उसी तरीके से अपनी शियत पे कायम रहते हुए अपने सुन्नी भाइयों के साथ लगातार काम करता आया हूँ, और आगे भी अपने जो मेरे अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियाँ हैं सुन्नी बिरादरियों में, लाख लोग कोशिश कर लें शिया सुन्नी में या खाई पैदा करने का, लेकिन वो उन लोगों को कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जब तक कमर एजाज शानू है राजनीति में, वो कभी भी शिया सुन्नी भाइयों को अलग नहीं होने देगा। कुल मिला के लब्बो लुआब ये है आपका कि विपक्ष के लोग जो विरोध में रहे, उन्हें भी अब विकास से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए, विकास की तो मैंने अभी अपने भाषण में बात कही कि नगर पंचायत की कुर्सी से विकास सबको एक समान मिलेगा। विकास की जो लहर चलेगी या जो नगर पंचायत विकास की बात करेगी, उसमें ना ही पिछले 10 सालों में कभी कोई वोट की राजनीति रही और ना आगे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शानू भाई, बहुत बहुत मुबारक हम लोग मीडिया वालों की तरफ से भी हमारे चैनल से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।